दिनों से मैं और हसन बैठे सोच रहे थे। हम लोगों ने काफ़ी सोचा और कुछ चीज़ों के रिजल्ट भी आने वाले थे, तो हमारे पास कुछ चीज़ों के रिजल्ट आ गए हैं। तो उन मतलब वेस्टर्न स्टाइल था, लेकिन वैसे साहब इंसिस्ट करने पर मैंने एक वेस्टर्न ले लिया है क्योंकि वलीमे के लिए है। अब मेरे पीछे लगे हैं, वो आप जज कर यहाँ तक के इसने मेरे से भी लड़े। हाँ, मतलब जो उसके मतलब वो बड़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, परफेक्ट होंगे, ऑल राइट होंगे और मेरी तरह चमक रहे होंगे। हाँ जी, तो जनाब आप सब लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल खान फैमिली पर। आप लोग जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं। आप लोगों ने यही करते रहना है। आप लोगों का बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और जनाब अली, ऐसा है कि कुछ दिनों से मैं और हसन बैठे सोच रहे थे। हम लोगों ने काफ़ी सोचा और कुछ चीज़ों के रिजल्ट भी आने वाले थे, तो हमारे पास कुछ चीज़ों के रिजल्ट आ गए हैं। तो उन रिजल्ट को सामने रखते हुए हम लोग वैसे सोच रहे थे कि इस बात को कहीं और अच्छी जगह पर संभाल के रखा जाए, लेकिन हसन ने कहा नहीं, जब बात है जैसी है तो उस बात को वैसे ही रखा जाए। तो मैं कहा लो जी हसन साहब रख देते हैं। तो जनाब अली सीरीज बड़ी लंबी होने वाली है ये। हाँ जी, ते दिल थाम के रहें, बड़े बड़े लोगों के चेहरों से नकाब उतरेंगे। हसन साहेब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं? देखें, ये कुछ बातें हैं जो अब आ जानी चाहिए सामने, हमें ये लगता है। और ये बात, ये मेरी रियल वाकई लाइफ है जो मेरे साथ हुआ है। मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर, जो कि दूसरी दफा हुआ। हाँ, दूसरी दफा हुआ, ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, बाकी फैसला आप पे है। हाँ, अगर बड़े बड़े जो मासूम चेहरे और बड़े बड़े जो ड्रामे फिल्में चल रही है ना, जो चलाई गई, जो बड़ा बड़ा रंगबाजी, असि तो यूट्यूब ते आके दुनिया नु थोड़ा होर रंग ना वेख्या है कि दुनिया इस तरह दी भी है। मतलब अन्य करीब लोग रहने वाले, अन्य करीब मतलब हिसाब किताब, और दुनिया इस तरह की भी है। हसन साहब बिल्कुल, आई एम शॉक्ड। पकड़ ले आप ये मेरे हाथ से, पकड़ ले, फाड़ लो तुसी मेरे। अच्छा जी जनाब अली, जज्बात में हम पता नहीं कहाँ निकल गए थे। मेन मकसद तो आपको बताया नहीं। हम लोग आए हैं अब शॉपिंग के लिए, मैं और हसन शादी की शॉपिंग के लिए निकल आए हैं। हसन साहिब हाँ जी, मैं चलो जैसे भी शॉपिंग कर ली। आहो बंदा है, बड़ा टाइम हो गया यार, दिन भी थोड़े ने ਵਿਆਹ ਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਤੁਸੀਂ ਫੜਿਆ ਹੈ ਸੂਟ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸਿਆਲਕੋਟੋਂ ਆਇਆ ਕਿਤੋਂ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਿਆਲਕੋਟ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਆਇਆ प्यार ही बहुत करते हैं, मेरे कजन ने भेजा होगा ना ये। नहीं कजन ने नहीं भेजा, ताजी शहजादी को यहाँ पे खड़ा कर दिया हमने। हाँ जी, तो चलिए फिर है कि ए भाई ने चर्चे का। अच्छा चर्चे जी, मैं पहली दफा देख लो। ये हसन साहब दे रहे हैं अपना साइज। और बाकी देखते हैं, काफ़ी घूमे फिरे हम लोगों ने भी विज़िट किया है और विज़िट करते हैं। अभी हसन साहब अपना साइज वगैरह देंगे तो फिर और आगे जाके देखते हैं। मेरा मूड नहीं था कोई मतलब वेस्टर्न स्टाइल था, लेकिन वैसे साहब इंसिस्ट करने पर मैंने एक वेस्टर्न ले लिया है क्योंकि वलीमे के लिए है। अब मेरे पीछे लगे हैं, वो आप जज कर लें कौन सा मैंने लिया है कौन सा नहीं लिया, बताऊंगा नहीं मैं। मेरे पीछे लगे इनमें से कोई एक है जो, इनमें से ही है कोई एक, इन तीनों की 1 2 3 4 चारों में से कोई एक है जो मैंने लिया हुआ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरे कौन सा लेगा, सबको तो पता है, ठीक है। और आप लोग जज करें कि चारों में से कौन सा मेरे पे अच्छा लग रहा है। दिस वन एंड दिस वन। ओके, हाँ जी। अब जी तो जनाब मैंने भी कोट ले लिया है और ये सारे कोट लगे हुए हैं। अब आप लोग ये देखिए, ये लगा हुआ है, यहाँ से शुरू होते हैं और यहाँ पर ख़त्म होते हैं। हाँ जी हसन साहब, अब आपने बताना है कि इसमें से मेरा कौन सा है। कौन सा है? हाँ, अब मैं बता दूँ? नहीं उनसे पूछे मैंने। अच्छा, आप लोग बताना और कमेंट्स करने, फिर मैं आपको जब पहनेंगे फिर पता चलेगा किसने क्या बताया था। ये तो बात है। और जिसने सही बताया होगा उसको गिफ्ट भी है। क्या गिफ्ट? वो जब बताएगा ना फिर। अच्छा हो रहा है, कोई गिफ्ट नहीं देना। वो तो शादी वलीमे में होता है, इनवाइट ही करना। अच्छा जी, लो जी जनाब, ऐसा है कि हसन साहब ने भी चूज कर लिया है कोट, बड़े ज़बरदस्त किस्म का, उसका कमाल किस्म का कोट है। अब वो आप बताएंगे कि हसन ने कौन सा, मैंने आपको पूरी कैटेगरी दिखा दी, कौन सा उसने पसंद किया होगा। अब हम लोग हसन साहब की पैंट लेने जा रहे हैं। आज हसन साहब, तो जनाब अली
ਲੈਣ ਕੁਛ ਆਏ ਸੀ ਲੈਣ ਕੁਛ ਰਹੇ ਆ समझ तो बाहर हो रहा है निजाम बाहर देखते हैं जो पसंद है चीज ले लेनी चाहिए जो चाचू ने लिया वो भी उनका दिल में लगा उनका दस्ती ला लो हर चीज ही सुननी लगती है अजान हो रही है अजान के बाद 2 घंटे का टाइम दिया था कि सूट की फिटिंग का तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं 2-2.5 घंटे के बाद आए हैं तो आकर अभी इनसे क्या हो गया है कि नहीं हुआ आपने थोड़ी देर तक पूछते हैं और तब हसन साहब को भी देख ले हसन साहब वेख लो है देख लो तुसी टाइम तो टाइम लाई जा रहे हो भाई ढिड गाला कटदा पे मैं फिरेगा तो कुछ बनेगा ना ढिड तेरा ढिड तू गाला करना खैर आज जो भी होगा घर जाके होएगा टेंशन नहीं लेनी आज घर जाके खाना घर जा अच्छा घर जाके करना है ठीक है लेकिन एक लाइन में यहाँ सुनाना चाहता हूँ कौन सी लाइन कहानी सुनो जुबानी सुनो मुझे प्यार हुआ कहानी तो फिर चलेगी ना कहानी तो चलेगी ते कहानी ते किस्तां भी बढ़िया चलणगियां घर जाके कहानी आज कहानी ते किस्तां भी बड़े चलणगियां ठीक है जी पूछते हैं फिर चलते हैं और फिर से मैं आपको रिमाइंड कराता चलूँ कि आप लोगों ने बताना है कि इसमें से कौन सा मेरे फेवरेट होगा इन चारों में से कौन सा होगा ठीक है जी हाँ जी हसन साहब सुनाओ केड़ी न्यूज़ है वो कह रहे हैं कि 10 बजे मिलेगा मैं 10 बजे तो नहीं हम आ सकते तो कह रहे फिर कल आके ले जाए मैं फिर कल आके साढ़े सारे काम आइंदे नहीं है जी साढ़े सारे काम आइंदे लोग जब कल लेंगे कल लेकर फिर आपको दिखाएंगे क्या हिसाब था स्टोर की चीज़ें बहुत हो रहा है अब चलते हैं निकलते हैं हाँ जी जनाब यानी तो अब हम लोग आ गए हैं अपने टेलर के पास सूट मैंने ढूंढ लिया है जो ब्राज से पहना है बड़ी मुश्किल से मिला है उसका अब साइज़ देंगे साइज़ देंगे और हसन साहब से भी ढूंढ हसन साहब सुनाओ सूट बहुत कमाल आपने लिया मेरा फेवरेट कलर आपने ले लिया रॉयल ब्लू कलर एक तो सारा कुछ दस देना है तेरा ढिड की है तेरा ढिड बड़ा कमाल किस किस्म का तेरा ढिड है मैं समझ नहीं लगती मतलब तेनू कोई कहे कि सोने का टका तन देना है तू नहीं दसना लेकिन तू दसना ही दसना है तेरा की मसला है प्रॉब्लम की है तेरे अंदर कीड़ा कदों का है किस तरह निकलेगा तेरे अंदर कीड़ा मैंने पता नहीं सी कदों का कीड़ा लेकिन बात कोई मसला नहीं अभी तक यही बताया और तो तेनू एक गल समझाओ कि सोने का टका तन देना है तू गल नहीं करनी तेरे मुंह पहले वो गल निकलेगी मैं यार टका तुझे तोल रखो मैं होली करके आया कोई अजीब बंदा है इन्हों कोई गल समझाओ इसको वो बात समझ नहीं आती इसको जितना मुझे समझाओ 100 दफा समझा लो ना कि हसन साहब काम नहीं करना उन्हें वही काम करना है लेकिन तुम सोने का टका दे देना कहना पैना लो तारा सोने का टका मैं गल करनी मैं नहीं मुड़ना तो जनाब साइज देकर चलते हैं और फिर भूख भी लगी हाँ जी भूख देते रात की नहीं लगी बहुत दाल लगी है बात तो की खाना पसंद करोगे आज तुम यार चिकन खा था तांदा अच्छा फिर की खाओगे घर ही चलते हैं घर चलते हैं फेवरेट मेरी डिश बनी है चलो देख लेने की बने आज घर ही चल रहे ओके चाचू साइज ले रहे हैं ठीक है A few moments later. हम लोग घर पहुंच गए हैं और हम लोगों ने आके अपनी शॉपिंग जरा सिस्टर्स को दिखाई है उनको थोड़ी थोड़ी पसंद आई है लेकिन एक मसला पड़ गया है बीच में मसला ये पड़ गया है कि जो हमने वेस्ट कोट ली है हमने सोचा था इसके साथ पहनेंगे उसके साथ पहन के वो अच्छी नहीं लग रही तो मुझे एक और सूट एक दूसरे साथ लेना पड़ेगा उसमें ये चला गया है तो जनाब अली इन लोगों ने आपको सलाम करना होगा अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब लोग कैसे तबीयत है आप सबकी तो जनाब यानी जैसा मैं गाड़ी में आपको बता रहा था स्टार्ट में आपने देखा होगा कि मैं आपको ये बता रहा था कि अब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को लगता है कि सामने आ जानी चाहिए जी तो उसके लिए एक पूरी सीरीज बनानी पड़ेगी जैसे कभी होता था वो इमरान डाइजेस्ट होते थे ना इमरान डाइजेस्ट सीरीज तो उस तरह की पूरी एक सीरीज होगी क्योंकि कोई एक व्लॉग में या एक पार्ट में तो हम आपको वो किस्से सुना नहीं सकते ठीक है जी क्योंकि को 5 साल पार्ट तो हसन साहब के बन जाएंगे हसन साहब की जिंदगी से रिलेटेड है हाँ जी कि कैसे छोटा छोटा करेंगे तो 1 हफ्ते के बनेंगे वो ये भी कितना बनेगा जो जो हसन बनेगा के बाहर साथ हुआ कैसे हुआ क्यों हाँ हुआ, जो कब हुआ, एक मतलब कैसे हुआ रियल लाइफ में जो हसन के साथ हुआ
और फिर उसको उसको किस तरह यूटिलाइज किया गया, उसपे फिल्में अपने लिए बनी, इस्तेमाल किया गया, ड्रामे बने। कैसे उसको पूरा एक स्क्रिप्ट बनाया गया है उसके लिए है जी। ये सारी चीजें अब रिवील होने वाली हैं जी। और जैसा मैं आपको बता रहा था मिसाल के तौर पे कि जी वो क्या था एक चैनल का नाम, हलाला हलाला। हलाला ला 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 हलाला, उसके उसकी भी एक बोर्ड स्टोरी है उसका भी। हाँ। वो उसकी कैसे बंद हुआ वो बताएंगे। हाँ वो कैसे बंद हुआ, रातों रात कैसे बंद हो गया है वो भी आपको बताएंगे। वो लोगों ने कोशिश की मेरे मथे पे थोपने की है जी कि हाँ, मैं हाँ, चला रहा हूँ, अच्छा वो भी बताएंगे। तो वो हम आपको बताएंगे वो किसके अंडर चल रहा था, किस कुछ दो लोकेशन चार पे चल रहा था। चैनल थे। वो दो चारों का तो वो हमें छोड़ो। ज़्यादा नहीं पता, जिसका रील वाले हमने ये दिया ना, जिसका हमने निकलवाया था पूरा निजाम, हाँ। जी जी। उसका तो सबूत भी हमारे पास पड़े हैं, ठीक है जी। क्योंकि उसमें जितनी भी बातें थी हसन साहब किससे की थी आपने? मैंने वो मरियम से ही की थी सारी बातें। जी 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 कब से शुरू हुआ था ये काम? ये मतलब शादी के बाद मतलब एक जगह वैसे ही फुटबॉल रेस को चले गए पार्क में, तो मतलब बस अच्छा। देश को चले गए पार्क में, वहां जाके सारा बताया हाँ, आपने, ठीक है। बिल्कुल। तो जनाब बात ये है कि अब स्टेप बाय स्टेप आपके सामने चीजें रखेंगे तो आपको समझ आएगी। पहले हम तो शादी से पहले क्या था वो नहीं बताएंगे। नहीं मैं नहीं, वही बताएंगे, वही बताएंगे, वही- पीछे मैं वहीं जा रहा अभी हूँ, आस्ते-आस्ते। मैं वहीं जा रहा हूँ। तो जनाब पहले सबसे पहले हम हसन साहब के पास पहुंचते हैं, क्योंकि हसन साहब जो बेहतर तरीके से आपको बता सकते हैं अपनी दुख भरी मतलब दास्तान। दुख भरी कह लें, रियल कह लें, या साडी जिंदगी च वफा हाँ। जिन्ना या भी कीती ना सी दगा। सारे नहीं दगा। सानू दगा ही मिले। जितना भी ये एक जिंदगी का असूल है, मतलब कह लें कि जितनी भी आप वफा करेंगे ना और सामने वो वाले को खानदान हो, वो दोस्त हो, वो रिश्तेदार हो, हमें खंजर ही गोपा गया है। सिर्फ इतना रियलाइज हो जाए ना सामने वाले को कि ये बंदा मुझसे दिल से चल मेरे बगैर रह नहीं सकता। हाँ दिल से चल रहा। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਪਟਾ ਤੇ ਪਟਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। बिल्कुल ठीक है सही जी, बात। ये है एक रियलिटी। हसन साहब ओवर टू यू, आप स्टार्ट करें कि कितने साल पहले हुआ कहाँ क्या क्या मामला आपका जो था वो। अच्छा मुझे मैं इस बारे में ये बताना चाहूँगा, मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज लोग करते हैं कि आपने मतलब मरियम से शादी क्यों की? हाँ जी, ये इतनी जी, बड़ी जी, चीज, आपको जी, ऐसा क्या हाँ, हुआ? main Instagram पर? point। मुझे ये आता है, बहुत अच्छा पॉइंट आपने ये मुझे बताया। आता है। ठीक है, अक्सर तो ना मैं- अक्सर लोगों ने ना पहले भी हमसे पूछा जी आपने क्या देखा, एक उससे शादी कर दी, ये कर दिया, वो कर हाँ। दिया। यकीन माने अल्लाह जानता है हमारी नीयतों में कोई खोट कोई नहीं नहीं था, था। ठीक है। हमारी बड़ी ईमानदारी से इस रिश्तों को लेके चले। बड़ी- अपने पास ना यकीन करें, हमने तो मतलब सवाई हसन के किसी को भी नहीं पता था हाँ। कि मतलब एज हाँ एज का किसी को भी नहीं पता था, हाँ, शादी नहीं तो- पे मतलब किसी को नहीं पता था, किसी को नहीं पता था हाँ, या मतलब कि बस मतलब ये भी नहीं पता था मेरे रिश्तेदार में कि ये हाँ। डिवोर्सशुदा है, ये भी नहीं पता था। ठीक है, जिसको मतलब हमारी फैमिली चंद बंदों को पता था, हमने वो भी नहीं डिस्कस किया किसी इसकी से। मम्मा को भी नहीं बताया। हाँ। अच्छा अब आप सोच रहे होंगे कि यार हो अब क्यों ये चीजें आ गई सामने। अच्छा अब इसलिए आ गई चीजें सामने कि पहले हमारे पास उन चीजों के एक प्रॉपर प्रूफ नहीं थे, अब हमारे पास इसके प्रॉपर प्रूफ है हर चीज का ना। जी। और दूसरा ये कि बहुत सारी बातें अब भी होती जा रही है वैसे ही कि जी किसी क्यों ब्याह किया, हाँ। आप लोगों ने क्या देखा उसमें, हाँ। क्यों किया, क्या हुआ, कैसे हुआ, किससे नहीं हुआ, ये सारी बातें आप लोगों के सामने अब स्टेप बाय स्टेप हर चीज खुल के सामने आएगी, बिल्कुल आएगी। खुल के अब पहले सबसे पहले हसन साहब अपना एक वो जो मुद्दा है वो बयान कर लें। वो वैसे मैं एक बात कहना जी, चाहती, लोग ना याद ताज़ा करते हैं हमारे साथ, मतलब कोई भी बात ना शुरू करते हैं कि ये ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, वो हमें भूलने नहीं देते, तो फिर भूलने नहीं देना तो फिर शुरू कर देते हैं। अब क्योंकि हम लोग अब YouTube पे आ ही गए हैं, हाँ जी। हाँ जी आ गए हैं, पहले तो हजम ही नहीं हो रहे ना, हजम ही नहीं हो रहे, बिल्कुल बर्दाश्त हजम नहीं नहीं कर हो रहे। रहे, हाँ बिल्कुल। हजम नहीं हो रहे, ठीक है। अब जब हजम नहीं हो रहे ना तो फिर हमने फैसला किया अब गले की हड्डी बन जाएंगे, गले की हड्डी बिल्कुल। जो कि ना निगली जाएगी ना बाहर रखी जाएगी, बिल्कुल। तो वो जो हलक में फंस जाती ना हड्डी वो बनने जा रहे हैं अब। शराफत हमने बहुत ज्यादा दिखा। और ज्यादा शराफत का मामला है भी नहीं। हसन साहब ओवर टू यू, आपकी तरफ चलते हैं। हसन साहब की तरफ आज से कोई कितने साल पहले? 2016 में 2016 2016 की बात है ये, ठीक है। मैं 2016 में मतलब एक जिम जाते थे, उसके बाद वॉक करने जाने, तो मतलब मैं उस इंसान का नाम नहीं लूंगा, वहां में से किसी लेना भी नहीं चाहिए ना। हाँ अट्रैक्शन हो गई, ठीक है। और मतलब वॉक करनी वो सब कुछ, तो वो मतलब नंबर्स चेंज हो गए, हो गए। ठीक है। और वो हॉस्टलाइज यहाँ मतलब पढ़ने आए हुए थे वो, हाँ ठीक है। तो बादशाह तो ना 6 महीने हमारी गुफ्तगू रही, उसके बाद हमारा स्टेप बाय स्टेप मतलब उसके चक्कर में आ गया कि हाँ भाई शादी करनी है, मतलब उस फ्रेंडशिप मतलब लविंग में बदल गई,
ठीक है, तो बातचीत होती थी, ठीक है, सब कुछ सही चल रहा था, ठीक है। उसमें ये था कि मुझे पता चला कि यार ये मतलब है, तो मैं अपने घर से मतलब उसको खाना देना, सब कुछ उसको मैंने करना, ठीक है ना, ओवरऑल, ठीक है, मतलब फैमिली मेंबर बन गया। मतलब जैसे इंसान किसी से सच्चे दिल से हाँ। मोहब्बत करता है ना, जब इंसान किसी से सच्चे दिल से मोहब्बत करता है तो हर चीज उसके लिए ना एक बिल्कुल। वो हो जाती है, आम सी चीज होती है उसके लिए। वो इंसान अहमियत रखता है, बाकी हर चीजें उसके लिए एक आम सी चीजें होती हैं, मतलब खाना, हाँ, ये खाना। वो तो हर इंसान की अपनी हाँ, किस्मत बस पता है, लेकिन मेरा ये था, लेकिन इसका ये होता है कि अपनी बुरकी हुई हाँ, साल में मेरा अपनी ये- बुरकी हुई। मेरा वो तो यही- ये था इसका कि जान भी हाजिर है। हाँ, मेरा ये था कि यार ये हॉस्टल में आती तो ये कैसे बनाएगी, क्या करेगी, तो मतलब मेरे घर से नाश्ता भी, दोपहर का खाना भी और रात का खाना भी मैंने ही देना उसको। और मतलब उसको वो किसी भी किस्म की कोई टेंशन नहीं थी घर का, उसको मैंने सब कुछ प्रोवाइड करना, हर चीज, इवन के मतलब उसकी यूनिवर्सिटी होती थी वीक में एक दफा, ठीक है, तो मैंने जाना उसके साथ मतलब रायमंड, ठीक है, और यूनिवर्सिटी मतलब वो लाहौर यूनिवर्सिटी है, वहां वो पढ़ती थी, ठीक है, तो वहां पर मैंने बाहर 3-3 घंटे बैठे रहना, अंदर वो क्लास लेके उसको पिक करना, वापस लेके आना, वापस रास्ते में कुछ खाना, फिर उसको हॉस्टल जाना, आराम करो, फिर मैंने जाके रेस्ट करना, मतलब ऐसे ही मतलब चलता था बड़ा कुछ। हाँ। और उसमें फिर मतलब वो कहीं मतलब बच्चे को पढ़ाने भी जाती थी, ठीक है, तो मैंने उसके साथ जाना, क्योंकि लोकल मैं उसको जाने नहीं देता था, मतलब मैं कहता ये भी मतलब चली ये चीज ये भी मतलब मैं साल एक उसके साथ 1.5 साल ऐसे जाता रहा हूँ कि मतलब हिसाब लगा लो आपके, मैंने गर्मियों में अगस्त का महीना ना फुल बस अबस वाले दोपहर का, और वो अंदर मतलब स्टूडेंट को पढ़ा रही है अपनी, और मैं बाहर बैठा हूँ 3-3 घंटे गली में बैठा हूँ फजूल, तो नाश्ता भी नहीं किया, वहां 7 बजे मतलब 8 बजे नाश्ता भी, दोपहर को आना, ठीक है, 2 जगह जाते थे मुझे अच्छी तरह याद, दोपहर को आना, 12 बजे आके उसको घर लेके आना, उसको भी नाश्ता कराना, खुद भी नाश्ता करना, मतलब ये सब अच्छा, हमारी सारी फैमिली को पता था, हाँ। हमारे पूरे मोहल्ले को पता था, हाँ जी। हमारे पूरे इलाके को पता था, सबको पता था। हाँ, सबको पता था, ठीक है, क्योंकि वैसे वो हमारी शादियों में भी आती है। हाँ, हमारी शादी मैं में- मेरे दिल में इसलिए खोट नहीं था क्योंकि मैंने उससे मतलब शादी का ही माइंड रखा हुआ था, हाँ। मेरी नीयत साफ थी, मैंने उससे शादी ही करनी थी, मेरे दिल में चोर कोई नहीं था कि मतलब ना एक मिसयूज करना किसी का, ये वो मेरे दिल में ये था। हमारे ना मतलब बॉयज में मैं एक कल्प्रेट हूँ, कल्प्रेट मतलब मैं बुनियादार जेडी अंकल जो मेरा भाई है भाई, हाँ। वो अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती दे, इंशाल्लाह आप आएगा वो सुनाएगा आपको स्टोरियां, हाँ। तो वो मैंने कहना है सारे काम तू कराना लायक, सारे काम तू कराना लायक, क्यों? क्योंकि मेरी वालिदा से मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, मेरे वालिद साहब से भी बहुत मोहब्बत थी, तो जो चीज़ें मतलब मेरे बड़े भाई वालिद साहब से कहना तो दूर दिला 10 भी नहीं सकते सी, वो मैं अपने वालिद साहब से शेयर कर लेता था, मैं अपनी वालिदा से भी शेयर कर लेता था। तो ये तो मैं आपको वैसे एक बात बता रहा हूँ कि हमारी फैमिली में मतलब ये मोहब्बत माओ से ज्यादा है। तो हसन साहब की मदर को सारा पता था, हर चीज पता थी, ये बताने का मकसद। बिल्कुल। और मतलब उसकी बर्थडे आनी तो मतलब मुझे महीना पहले ही खलबड़ी पड़ जानी, बस उसकी बर्थडे आ रही है, और मतलब उसको कुछ स्पेशल सा गिफ्ट देना, और मतलब बहुत ज्यादा स्पेशल, ठीक है, कि मतलब एक होता है ना कि यार इसको सब कुछ, और मतलब समझ लें कि लेकिन मैं मतलब उस टाइम बहुत छोटा था 2 सालों में, ठीक है, मेरी पॉकेट में नहीं मतलब जितनी मिलती उससे ज्यादा मैंने मतलब उसको क्या करना है बहुत ज्यादा करना है। अच्छा, ये बात बड़ी लंबी हो जाएगी इससे, आप बहुत डिटेल में जा रहे हैं, ठीक है, तो बात यह है कि इसको हुआ क्या आप था? सम अप करें, सम अप ऐसे करें कि आपका रिलेशन कितने साल तक रहा? मेरा रिलेशन रहा है 2016 से लेके 2024 तक, 8 साल। 8 साल रिलेशन 8 साल इस बंदे ने अपनी जिंदगी किसी को ईमानदारी दी, से। दी है, ईमानदारी से दी है। हाँ। अगर और कोई इसको कभी मतलब कोई किसी को सिस्टम यहाँ पे हाँ, आया, इस चीज के बेईमानी नहीं की। यहाँ तक कि मुझे- इसने हाँ। मेरे से भी लड़के, हाँ, हाँ। मतलब जो उसके जो मतलब इसको वो बड़े समझाता था ना, हाँ, सारे इसको जहर लगते थे। बड़े चाचू आए हाँ। इटली से, वो मैं बिल्कुल सही कहते थे, यार देख बड़ा टाइम हो गया, मतलब ब्याह कर किस बात से तू पे है, जब शादी की ठीक बात है। होनी ना तो फिर ये ठीक है। और अगर मतलब मैं लॉयड मैं कहता था यार वो कर लेगी, मैं कहा यार तुसी चुप करो, मैं नहीं सुनना, मैं कहता था वो करेगी, मैं इनके साथ सिद्ध हो अपने बड़े चाचू के आगे मैं बोलता नहीं हूँ, तो मतलब उसकी वजह से मैं उसके साथ सबके साथ सीधा मैं कहता नहीं वो सही है, बाकी सारे गलत हो। अच्छा जी, यहाँ पर हम लोग इस बात को करते हैं थोड़ा ठंडा, ठीक है, वो हम- ये है एक हसन साहब की 8 साल की स्टोरी, जो आप लोगों ने बोला 34 साल का हो गया, तुझे हाँ। पहले ब्याह क्यों नहीं किया, हाँ। ये आप लोगों के सामने हमने ऐसे करके रख दी, ठीक है। अब जो इसके आगे पार्ट होगा ना वो हम सुनाएंगे कल, ठीक है, और ये पार्ट जो है पूरी स्टोरी आपको बताई Step by जाएगी, step। स्टेप बाय स्टेप हर चीज बताई जाएगी। हमारा मकसद किसी को भी
तजलील करना, किसी को नीचा करना नहीं है। हमारा मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने सच पे बुनियाद रखी है तो सच ही चलेगा, आगे भी सच ही चलेगा। और ये जब तक मैंने बात की ना कि गले दी हड्डी, तो गले दी हड्डी हुण बढ़ के मैं तुहानू आना गले दी हड्डी हुंदा की, ठीक है ना। तो जनाब अली ऐसा है कि अब इसको व्लॉग कहें, इसको कुछ भी कहें, अब फिलहाल आपको 7-8 दिन में हम लोग जो जो बातें बताएंगे ना, आप हैरान होंगे, सुननी है, परेशान होंगे सोचना है, फिर फैसला लेना है। कि ये इन लोगों ने कैसे बर्दाश्त की सारी बातें, ठीक है। ये इसमें हर चीज का खुलासा रखेंगे। तो जनाब पहली बात हमारी ये हो रही थी कि जी लोगों को इतराज था कि 34 साल का हो गया सी तो तुसी मुंडे दा ब्याह क्यों नहीं करता। अच्छा जी, मेन बुनियाद उसकी ये थी। बाकी जो हमारा यहीं से कल शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला, और आपको बताएंगे कि आगे क्या हुआ। उम्मीद है कि आपको इसमें पता चल गया कि मतलब होगा, इंटरेस्ट होगा। तो जनाब आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद है तो आप लोगों ने क्या करना है? कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, वीडियो को शेयर कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच सके। मुझे पता है कि पेट में कुड़बिल तो होगी कि ये इन्होंने क्या कर दिया है, ठीक है। अब आगे जो भी होगा, जैसा भी होगा, अल्लाह की रजा, ठीक है जी, जानते हो ना जी होगा। तो जनाब इस उम्मीद के साथ कि जिंदगी रही तो कल दोबारा एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।